देखिए आज जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई हवा में बात होगा। जो भी चीज़ें हैं वो सारे प्रोसेस से बनेगा। तो देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में देखना है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में आप देखिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो बराबर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए बहुत ही डिटेल से मैं इसको बताऊंगा और शॉर्टकट में देखने के लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि जो बच्चे बिल्कुल जिनको समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद जो है हम लोग कोई भिन्न जो है वो माना कि कोई भिन्न x/y है। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला है कि x/y जो है वो 1/27 से वही अनुपात में है जो 3/11 का 5/9 से है। तो यहाँ पे x/y अनुपात 1/27 लिखिए। अब इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये 3/11 अनुपात 5/9 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, x/y अनुपात 1/27 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 3/11 अनुपात 5/9। तो 3/11 अनुपात 5/9। अब हम लोग चलिए आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं करते क्या करें। अनुपात में कोई भी चीज़ रहता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x/y लिखे, फिर गुना का चिन्ह दे दिया और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे, 3/11 को लिखेंगे और अनुपात को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर। और ये याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर को उसी तरह रहने थे, सेकेंड नंबर को ऊपर नीचे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 × x हो गया और नीचे y इक्वल टू 27/55 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि देखिए हम लोग के यहाँ पे भिन्न हम लोग क्या माने थे, x/y। तो x/y हम लोग को निकालना है। तो x/y के साथ जो चीज़ भी है वो सारे को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाते हैं। तो देखिए 27 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 27/55 के साथ वो 27 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली में हो जाएगा x/y इक्वल टू 27/55 गुने x हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 27/55 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे जो 55 दिया हुआ है 55 को हम लोग लिखेंगे पहले, उसके बाद x के साथ जो 27 है वो नीचे चला जाता है और 55 के साथ मल्टीप्लाई के साइन में आ जाता है। यहाँ देखिए 55 गुने 27 हो गया। अब देखिए 27 और 27 यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर 27 है और नीचे भी 27 55 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो 27 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा x/y इक्वल टू 1/55। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में ए है जो आपका आंसर हो गया। ये लॉन्ग तरीके से बनाया इसलिए। अब यहाँ देखिए कुछ समझाने जा रहे हैं कि अब कोई पहले वाले वीडियो में यहाँ था कि हर जगह हम इक्वल का साइन देते थे, लेकिन यहाँ अलग से इक्वल का साइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसीलिए इक्वल का साइन नहीं देंगे। हाँ, एरो का साइन हम दे सकते हैं, लेकिन ये किन के लिए, जो बच्चे डिटेल से अगर बना रहे हैं उसके लिए ये तरीका है। और जो किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको इतना सारा तरीका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे अपना शॉर्टकट में वो बना सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि अगर एक इक्वल, पूरे क्वेश्चन में अगर एक इक्वल का साइन अगर है तो आपको अलग से दूसरा इक्वल का साइन आपको नहीं देना है। मेरा समझाने का यही कारण था। अब चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भी किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, जिसमें लिखा हुआ है यदि x अनुपात y इक्वल टू 5/2 है तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2 का मान क्या होगा। तो इसे भी हम लोग बिना कोई ट्रिक के इस्तेमाल से इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। साथ ही साथ अगर इसका 1 मिनट के अंदर का वीडियो देखना है तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए। आप वहाँ देखिए, आपको 1 मिनट के अंदर ये सारा बनाया गया है। तब यहाँ देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x अनुपात y, यानी कि x/y इक्वल टू 5/2, यानी कि 5/2 दिया हुआ है। y इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है। अब हमको वैल्यू निकालना है 8x + 9y का, तो उसको लिख लिए 8x + 9y और नीचे डिवाइड में लिख लेंगे। अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, तो नीचे डिवाइड में लिख लिए 8x + 2। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कि क्वेश्चन मार्क इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, उसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा। इसमें करना क्या है कि जितने भी टर्म है 8x + ny
बाई 8x प्लस 2y। इसमें देखिए y 2 के जगह में y छूट गया है, वो y जो है हम लोग लगा लेंगे आगे। तो इसमें हम लोग हर एक टर्म को y से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको x बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो y नीचे में है तो y से ही सबको डिवाइड करते हैं। तो y से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको x बाई वाई लाना है। x बाई वाई इसलिए लाना है क्योंकि x बाई वाई का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू उसमें रखने में हमें बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन है उसके हर एक टर्म में हम लोग y से डिवाइड करते हैं। तो y से डिवाइड किए तो देखिए 8x है वो अब 8x बाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 9y जो है वो y कट जाएगा, केवल 9 बचेगा। उसी तरह नीचे वाला 8x है वो 8x बाई वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2y है, y छूट गया है 2 के जगह, तो y से अब डिवाइड किए तो वहाँ 2 बच जाएगा। अब यही अगर y बाई x रहता, नीचे x रहता, फिर हम इसको x से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी y नीचे है इसलिए y से डिवाइड करेंगे, तब तो x और y आएगा। तो अब चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ऐसे लिखने का नियम क्या है कि प्रत्येक टर्म में यानी प्रत्येक पद में y से विभाजित करने पर ये हम लोग लिखकर नियमित रूप से बनाते हैं। लेकिन मैं मुंह से आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ख़ास करके ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हैं, इसलिए उनका समय बहुत मायने रखता है। समय बहुत, जितना कम समय में आप बना सको उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 8x है तो x बाई वाई हो जाए क्योंकि y से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ 9y है तो y हट गया, तो y देखिए हट गया, तो यहाँ पे केवल 9 बचा। अब नीचे देखिए 8x है तो 8x बाई वाई हो जाए क्योंकि y से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ भी 2 है, 2 के साथ y था तो y हट गया। अब यहाँ पे y हम लोग नहीं लिख पाए हैं, मिस्टेक हो गया है, तो देख लीजिएगा इसमें y हट गया। अब ये बचा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x बाई वाई का वैल्यू 5/2 है, वो इसको हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए हम लोग y हम लोग बैठा देते हैं, मिस्टेक हो चुका था इसलिए यहाँ पे y बैठा दिए, देखिए y बैठा दिए। अब y जब यहाँ बैठा है और y से डिवाइड किए तो y कैंसिल हो गया, वो बचा। कहीं आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसके चलते मैं फिर से यहाँ y बैठा कर और उसको सही कर दिया। अब यहाँ x बाई वाई का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 से 8 को काट दिया तो 4 बार में कटा, फिर 5 4 जा 20 और प्लस 9, नीचे भी उसी तरह करेंगे, 2 से 8 को काट दिए 4 बार में, 4 5 जा 20 प्लस 2। अब यहाँ पे आ गया 29/22। अब x बाई वाई का वैल्यू आपका आ गया 29/22। अब हमको क्या है कि आंसर हमको अनुपात में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि x बाई वाई है उसको अनुपात में हम लोग लिख देते हैं। x बाई वाई को हम लोग x अनुपात y लिखते हैं, तो वैल्यू भी इसका हो जाएगा 29/22। तो आंसर देखिए आपका आंसर जो है वो B आया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको इस तरह से बिना ट्रिक का पूरा नियम से आपको हर क्वेश्चन को